ये मूलधारा से लेकर सहस्रार चक्र अनाहत चक्र की भागीदारी में जाकर पहुंचना हर दिन हर वक्त एक एडवेंचर होता है, रोमांचक कहानी। जब ये ओमकार नाद की अभ्यास होता है, शरीर और आत्मा आहिस्ता आहिस्ता फर्क नजर आता है। जो इंद्रिय अभिमुखी सुख जो शरीर भोगता है, जो जीवन मुक्ति का आनंद आत्मचेतना जागृत करता है, ये अ से म तक पहुंचने में बहुत सारे अनुभूति होते हैं। मानो जैसे शरीर एक वस्त्र बन जाता है, सिर्फ एक वस्त्र। सांख्य योग की ओर चलते हैं तो कल हमने पढ़ा था कि जो व्यक्ति अपने सोच, वाणी और कर्म में समन्वय करता है, वो चाहे शत्रु की शिविर में हो लेकिन मित्र होता है। जो इंसान अपने सोच और वाणी और कर्म में समन्वयता रखने में असमर्थ होता है, वो मित्र के शिविर में शत्रु होता है, वो खुद का भी शत्रु होता है। जो खुद के शत्रु होते हैं, आत्मघाती होते हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जाता। जो खुद को कष्ट देते हैं, खुद की टांगे छोटे करते हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जाता। तो कृष्ण की ये जो बहुत सुंदर भाव से समझाना कि जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, उनके लिए शोक करना एक मानसिक, जो कहते हैं, विपर्यास्त अवस्था है, मानसिक असंतुलित अवस्था है। अभी कोई डॉक्टर इंजेक्शन दे रहा है और उसकी पेशेंट की भागीदार जो है, घर जो अपने होते हैं, वो खड़े होकर दुख करते हैं कि इंजेक्शन दिया जा रहा है। ये बेकार का शोक है। इससे पता चलता है कि कितना मानसिक अनियमितता जिसे कहते हैं मौजूद है। तो चलिए आज की श्लोक पढ़ते हैं। द 12th श्लोक का
न तु एव अहम जातु न आसम, न त्वं न इमे जन अधिपा, न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। इस बार जो फिजिक्स की नोबेल प्राइज मिला है, वो गणित करके उनको पता चला यहाँ कुछ नहीं होता है, सब कुछ माया ही। गणित करके जो हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी सोच के आधार से, अपने दिव्य दर्शन से, अपनी एकाग्रता से ये जो शब्द माया की उत्पत्ति हुई है, ये ऐसे नहीं हुआ होगा। आप ऐसे जैसे आत्मा एक शब्द, आम आम देखते हो, आम कह सकते हो, लेकिन जो दिखता नहीं उसके लिए शब्द व्यवहार करना, तो किसी को तो अनुभूति होता है, किसी का तो दिव्य दर्शन में ये सब आया हुआ है। उन दिव्य दर्शन वाले को हम ऋषि मानते हैं। ये जो शब्द आत्मा, ये जो शब्द माया, कितनी बड़ी बड़ी आविष्कार हैं अपने शब्द भंडार के लिए, और इसीलिए मन के लिए, अनुभूति के लिए। आप और हम अपने जीवन में कितने सारे, कितने बार ये माया का उदाहरण दिए होंगे। कभी माया भी हमारे लिए एक भोग बन जाता है, अच्छा लगता है, उसे लगता है कि ये भी एक द्रव्य है, किंतु सचमुच आज का जो श्लोक है वो ऐसी भाव से है कि यहाँ जो दिखता है, जो ना दिखता है, जो दिखाकर ओझल हो जाता है, जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है। ये जो बातें, पागलपन की बातें होता है, ये उन लोगों को समझ में आता है जिनके पास दिव्य दृष्टि होते हैं। जैसे हम हैं, शिशु से लेकर बुढ़ापे तक हम बदलते रहते हैं, तो शिशु कहाँ गया, अडल्टहुड कहाँ गया? तो ये जो बदलता रहता है वो जाता है कहाँ? बदलता क्यों है? क्यों छूटता है सब कुछ? शैशव छूटा, अडल्टहुड आया, फिर बुढ़ापा छूटा, मृत्यु आया, मृत्यु छूटा, फिर शैशव आया। ये सब छूटता किस लिए है? अगर ये छूटता है और इससे हमें इसका एहसास है, तो दुख किसका? तो ये जो प्रकृति और माया एक है क्या, या माया के पूरा कब्जे में प्रकृति है? क्योंकि यहाँ सब कुछ बदलता है, छूटता है। क्यों होता है ऐसा? अगर यही नियम है, जैसे माध्याकर्षण शक्ति नियम है, तो ना होना, छूटना, चले जाना, ये सब नियम है। जब तक हम इस नियम को स्वीकार नहीं करते हैं,
हम पकड़ कर रखना चाहते हैं, तब तक दुख, शोक, पीड़ा, रोग, भय, द्वंद, ये सब रहेगा। अगर एक बार हमें इतनी दर्शन मिल जाए कि छूटने का कला को हम जीवन कहें, ज्ञान कहें, हमसे जो छूट जाता है, जो निकल जाता है, जिसे हम पकड़ नहीं सकते, जैसे समय, रेत, ये सब नियम है। आप रेत को कभी नहीं पकड़ पाओगे, वो छूटता है। तो ये जो छूटने वाला अनुभूति होता है, अगर वो पक्का होता है तो माया भी पक्का हो जाता है। दर्शन आती है कि जो छूटता है वो माया। जो कल जैसा नहीं रहता है, जो एक मुहूर्त पहले जैसा था उससे वो नहीं रहता है, तो वो माया है। ये मन भी बदलता है, चंद्रमा भी बदलता है, वो सब माया है। ये शरीर बदलता है, ये भाव बदलता है, जो बदलता रहता है उसे हम माया मानते हैं। और ये नियम है, इसे स्वीकार कीजिए। कोई पल एक जैसा नहीं रहेगा, वो बदलेगा। वो बदलाव को जो अस्वीकार करता है, उसको पकड़ने के लिए अपना पूरा जी जान लगा लेता है, वो समय की धार पर कट जाता। ये जो रोग हमने अपने अंदर पैदा करने की शक्ति हमारे अंदर है, स्वास्थ्य से जो रोग हम खुद करते हैं, यही समय की धारा की वो कटाई है कि जिन्होंने बदलाव को रोकने की कोशिश किए हैं, वो कटते जा रहे हैं। वो नहीं हो सकता। ये जो 12वां श्लोक है कि शरीर दिखता है, फिर ओझल हो जाता है, और जो रह जाता है वो दिखता नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। शरीर दिखता है, ओझल होता है, जो दिखता नहीं है वही रह जाता है, इसको हम आत्मा मानते हैं। तो अभी एक प्रश्न जरूर मन में आएगा, कैसे ये होता है? शरीर क्यों चला जाता है, आत्मा क्यों नहीं जाता है? आत्मा क्यों रहता है? आत्मा के ऊपर समय का असर क्यों नहीं पड़ता? हमारे जीवन का पूरा जीवन जो हम जीते हैं, शरीरधारी होते हैं, जो कर्म करते हैं शरीर के साथ, वो शरीर का कर्म आत्मा के ऊपर क्यों नहीं पड़ता? आत्मा क्यों सच्चिद आनंद अवस्था है? सबकी आत्मा एक है, क्यों है? सबके आत्मा घुल मिल सकता है क्योंकि सब आत्मा एक होता है। ऐसा क्यों होता है? तो नेक्स्ट श्लोक सेज अबाउट मृत्यु की प्रकृति, नेचर ऑफ डेथ। देहिन अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देह अंतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। जैसे हमने कहा था कि हमने हर बार इन वाक्यों को सुन सुन के हमारे अंदर में भी ये ज्ञान
भरा हुआ है कि शैशव से यौवन अवस्था और यौवन से जरा और जरा से मृत्यु जैसे बदलाव आता है। शरीर का यही हर्ष होता है, बदलाव। लेकिन जो ज्ञान जानता है कि ये बदलाव की आधार है आत्मा, क्योंकि वो स्थिर है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आता है। ये जो शरीर जो इसमें हर समय बदलाव आता है, उसको जकड़ने पकड़ने की कोई कोशिश ना करके आत्मविद्या में, आत्मा अनुसरण में अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कब मृत्यु आया, क्या हुआ इस शरीर के साथ। यही आत्मा अनुसरण करना और इससे आत्मा को अपना दर्जा देना। अभी हम शरीर को इतना बड़ा मान लेते हैं कि जैसे मानो ये शरीर हमारा बहुत ही बड़ा है। 1.5 मीटर स्क्वायर का क्षेत्र को हम इतना मान लेते हैं कि ब्रह्मांड इसमें आ जाता। तो इसका दुख सुख हमारे ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है कि आत्मज्ञान छूट जाता है। जो नहीं है उसके बारे में इतना बात करते हैं कि जो यही जो है वो छुप जाता है। जैसे हम फ्यूचर का हिंदी भविष्य, भविष्य, हम भविष्य के बारे में इतना बात करते हैं कि वर्तमान छूट जाता है। हम शरीर के बारे में इतना बात करते हैं कि आत्मन छूट जाता है। जो ये जानते हैं सिर्फ कि शरीर बदलता रहेगा, आत्मन प्रतिष्ठा होता रहेगा, तो शरीर बदलना उनके लिए कोई शोक का कारण नहीं होता है। तो ज्ञानी होते हैं। ये जो अर्जुन जो सब विद्या में निपुण है, जो पकड़ के रखना चाहते हैं अपने पितामह को, अपने गुरु को, खोना नहीं चाहते हैं। किसको खोना नहीं चाहते? शरीर को खोना नहीं चाहते हैं, जकड़ के रखना चाहते हैं, पकड़ के रखना चाहते हैं। चाहे उनका जीवन भर का साधना इसमें नष्ट हो, फिर भी वो पकड़ के रखना चाहते हैं अपने सोच को कि ये हमारे पितामह है, ये हमारे गुरु है। वो भूल जाते हैं कि वो किस लिए इस अवस्था पर उनको खड़ा किया गया है। वो चाहते हैं कि युद्ध हो, लेकिन उनका मन, उनका कर्म अव्यवस्थित हो रहा है। जो सबसे बड़ा, जो कहते हैं सबसे बड़ा दोष होता है जब वाणी और कर्म में कोई समन्वयता ना रहे। तो आज की जो कृष्ण की संवाद है, भाव है, वो कितने सुंदर भाव से कहते हैं कि जो यहाँ है वो नहीं थे, जो नहीं है वो आएंगे। ये शरीर जो बदलता रहता है उसका क्यों शोक करते हो?
तुम्हारे भाव से सच्चाई को, जो तुम्हारे भाव से जब हम पकड़ना चाहते हैं, उसे वैसे रखना चाहते हैं, हम पीड़ित हो जाते हैं। बदलाव को स्वीकार करो और अपने हिसाब के युद्ध लड़ो। युद्ध यहाँ तक आया है, मतलब आज हम रणभूमि में है, इसका मतलब हमने कितने गणित किए होंगे यहाँ तक आने के लिए। ऐसे युद्ध भूमि में कोई चला नहीं जाता है, इतने हजार लोग शामिल नहीं हो जाता है, कितने गणित होगा ताकि ये अभी अंक बन रहा है, उसे समाधान करो। कितने लोगों की गणित इसमें शामिल है, जीवन इसमें शामिल है, इसे समाधान करो, इसे स्वीकार करो। ये शरीर बदलने का जो प्रक्रिया है, ये चलता रहेगा। तो ये जो जानते हैं, इस बदलाव को पकड़ना नहीं चाहते हैं, छोड़ देते, इस बहाव को छोड़ दो, वो बदलेगा, स्वीकार करो। जहां हमें रखा गया है उसका हम मान रखे, उसका नीति रखे, विश्वास रखे। अगर हमारे देश की जो योद्धा हैं वो सीमा पर ऐसे भगोड़े बनेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी अगर उनकी नीति बिगड़ी तो। अगर कोई सेना में रहने वाला यही कह देगा वो सब कोई माँ के बेटे होंगे, क्यों मारे हम, तो हम जो इतने सारे लोग उनके ऊपर विश्वास किए बैठे हुए हैं, हम कैसे जिएंगे। तो ये देखिए, जो नीति बनता है, सबका नीति एक, जैसे कहते हैं, सबके लिए होता है। जैसे सेना का नीति होता है, डॉक्टरों का नीति होता है, लॉयर अलग है जरूर, लेकिन उसके वजह से सारा समाज में एक नियंत्रण रहता है। सबका नीति एक नहीं हो सकता, सबका कर्म एक नहीं हो सकता है, लेकिन ये अलग कर्म में ये जो बदलाव आता है उसको मानना एक ही धर्म और एक ही सोच होता है। उसे जो कहते हैं हम माया, जो बदलता रहता है, नीति नहीं बदलता है। नीति को रखने के लिए जो सब बदलता है वो सब माया ही है। Will this do? Yes, Arpita. तो आप देखिए, धर्म कांटा जो होता है, वो जो पूरा वो तराजू को पूरा दो दो जो पलड़े होते हैं, पूरा तराजू को नीति में रखता है, जो धर्म कांटा हम मानते हैं। उसके लिए सब कुछ बदल सकता है। सब कुछ उसको रखने के लिए सब कुछ बदला जा सकता है, क्योंकि उस धर्म कांटा या नीति पर निर्भर करता है पूरा ब्रह्मांड का संचालन। तो इसीलिए ज्ञानी, गुणी, ये सब जो नीति पर वो खड़े हैं उससे बखूबी निभाए, चाहे इसके लिए वो खुद मर मिट जाए। जैसे हमने बचपन में एक कासाब्लैंका की पोएट्री पढ़े हुए,
एक छोटा सा बच्चा, जहाज डूब रहा है, उसे अपने पिता कहते हैं कि तू चला आ, तो कहता है नहीं, जहाज डूबेगा तो मैं जहाज का हूं, तो जहाज के साथ सबके साथ में डूबूंगा। ये जो नीति कि जिनके पास रहता है वो अमर हो जाते हैं, हालांकि उसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो पथदर्शक होते हैं जो शरीर के सुख के लिए नीति को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे कहानियां हमारे देश में है जो अपने नीति को नहीं छोड़े, मर गए, मिट गए, लेकिन वो जानते हैं कि उनका जो भाव है वो अमर होकर रहेगा। हम तक क्या, अपने बहुत सारे पीढ़ियों तक उनकी कहानी ऐसे बातों बातों में कहा जाएगा। तो ये कृष्ण अपने मित्र को अमर बनाने वाले, ये द्वंद से निकालने वाले, क्योंकि उनमें सक्षमता है, ये द्वंद के कारण ऐसे भावुक हो रहे हैं। शबननी, will this do? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 10 on 10, 10 से 10, 10 on 10 मार्किंग, 10 से 20। सुपर। कोई नंबर बंद हो गया। नंबर इज माया, नंबर इज काउंटिंग इज माया। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this finishes a class. Thank you so much for listening to it. Take home note. जकड़ के पकड़ के कुछ मत रखो, शोक ही शोक मिलेगा, दुख ही दुख मिलेगा। ना ये वक्त ना वो वक्त, कोई भी वक्त अपना नहीं होता है, तो खुद का होता है। उसका मौज उसका है, हमारा नहीं है। माँ अच्छी? हाँ अच्छी, सामने अच्छी। नमस्कार नाबू, नमस्कार। अम्मा 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 माँ, गुड मॉर्निंग।